जिला प्रशासन ने कहा कि अनुमति नहीं दी गई थी। नेशनल हाईवे को जाम करना देशद्रोह जैसा कानून है इसके प्रति। जो बात कर रहे हैं उपद्रव की, हमारे कोई भी बच्चों ने उपद्रव नहीं किया, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। आक्रोशित होकर के अपना प्रदर्शन किया था। 7 बजे का अल्टीमेटम था, 7 बजते ही प्रशासन ने इसको घेर लिया। लट चलाने लग रहे बुजुर्गों पे, हमारी माता बहनों को घर में जा के लट मारे। नहीं, आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है अरुण भाई। आपके ऊपर भी आरोप है कि आपके साथियों ने गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से आपको अवैध तरीके से छुड़वाकर, हिरासत से छुड़ाकर यहाँ से फरार हो गए। नहीं, आपके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं कि आप पुलिस गिरफ्त से अवैध तरीके से फरार हुए, ये आरोप सही है क्या? कोई उससे अवैध तरीके से हम फरार नहीं हुए। अही रेजिमेंट के चक्का जाम के बाद गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद पूरे दक्षिण हरियाणा में आक्रोश है और इस आक्रोश को देखते हुए इस वक्त हम धरने पे मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल महापंचायत भी बुलाई गई थी और 18 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था, आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही। अरुण क्या कहेंगे कि क्या कुछ वजह रही लाठीचार्ज के पीछे, क्यों गुरुग्राम पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? उनका आरोप था कि आक्रोशित जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पथराव किया था, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए भाई साहब, हम सबसे पहले आपके मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए। और आप सभी को पता है कि पिछले 2018 से कमेटी नियंत्रण यहाँ इस मांग को लेकर बैठी हुई है और 4 फरवरी से तो नियंत्रण लगातार यहाँ की सरदारी ने और पूरी कमेटी ने ऐलान किया था कि अब ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा और जब तक चलेगा तब तक सेना में ही रेजिमेंट नहीं बनेगी। और 4 तारीख से हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। चाहे 4 तारीख की बात हो, चाहे 13 तारीख की बात हो और चाहे 23 मार्च की बात हो, जब हमने यहाँ शांतिपूर्वक शक्ति प्रदर्शन किया था, जब पूरे देश से लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और खुद सरकार के 10 से 12 सांसद और विपक्ष के भी 50-60 विधायक और सांसदों ने आके हमारा समर्थन किया था, पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी। और जब भी हमारी सरकार ने नहीं सुनी तो 23 सितंबर को हमने दिल्ली जंतर मंतर में जाकर एक दिन का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया था और फिर भी सरकार का कोई जवाब नहीं है, जिसको लेकर हमारे पूरी कमेटी और पूरा समाज दुखी आ चुका था। 9 महीने से बैठा हुआ था। हमारे पास कोई डीसी तक भी पूछने के लिए यहाँ नहीं आया था भाई आप लोग क्यों बैठे थे। तो फैसला लिया था कि भाई एक दिन के लिए हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, जो हमारा 18 नवंबर रेजांगला दिवस है, पहले हम अपने शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और 10 बजे से 6 बजे तक जाकर रोड का, नेशनल हाईवे का जाम कर हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। जिला प्रशासन ने कहा कि अनुमति नहीं दी गई थी। नेशनल हाईवे को जाम करना देशद्रोह जैसा कानून है इसके प्रति। देखिए, हमने डीसी साहब को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, रिसीविंग भी हम लेके आए थे और जिला प्रशासन से हमारी मीटिंग भी हुई थी और हमने उनसे कहा भी था, देखो हम यहाँ बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं, कोई आदमी हमसे पूछने वाला नहीं है, ना कोई नेता पूछने वाला है। और रही बात ऐसी, और डीसी साहब ने हमें बुला, वो एसीपी साहब ने और तहसीलदार साहब ने बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी। हमने उन लोगों को कहा भी था, भाई देखो हम परेशान हो चुके हैं, हम बड़ी शांतिपूर्वक कौम है, 9 महीने हो चुके हैं। अगर आज तक एक आदमी भी आके आरोप लगा दे, चाहे आप पड़ोस में कहीं भी जाके पूछ लो, यहाँ 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी रहते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, यहाँ बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, भाई सब बैठो, हम किसी का नुकसान पहुँचाने वाली कौम नहीं है। हमने डीसी साहब को अल्टीमेटम दिया था, हमारी मीटिंग हुई थी और हमने प्रशासन को पहले बोल दिया था कि हम भाई बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इस पे जाम लगाएंगे। देखिए, रेजिमेंट का मीन्स है अनुशासन, लेकिन जितने भी प्रदर्शन हुए, चाहे 23 मार्च की महापंचायत थी उसमें भी उपद्रव हुआ, उसमें भी अनुशासनहीनता की गई। जितने भी महापंचायत हुई, इसके बाद जो युवा थे, आक्रोशित युवा थे, उन्होंने न केवल हाईवे को जाम किया बल्कि स्टंटबाजी की, अनुशासनहीनता की। क्या कहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहे। हम ये जो बात कर रहे हैं उपद्रव की, हमारे कोई भी बच्चों ने उपद्रव नहीं किया, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। आक्रोशित होकर के अपना प्रदर्शन किया था। और अब जो है ना 18 नवंबर को, उससे पहले हमें डीसी साहब को जो है ना परमिशन लेटर ले लिया था, रिसीट है हमारे पास सब कुछ, और मीटिंग भी एसडीएम साहब के बातचीत हुई, एसीपी साहब बातचीत हुई है और हमने ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे और ये हमारी 36 बिरादरी का फैसला है, एक आदमी का कोई फैसला नहीं है।
हम सुबह 7 बजे जो है ना यहाँ पहुंचे, तो उससे 7 बजे हम जो है ना सबको उठा लिया पुलिस ने जबरदस्ती, और यहाँ हमारे धरने पे कब्जा कर लिया, हमारे खाने को भगाया, हमारे समाज के साथ इतनी बेइज्जती करी है प्रशासन ने, ये बर्दाश्त करने वाली बात है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हैं जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि आक्रोशित जो युवा हैं वो गुरुग्राम पुलिस के साथ बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस को गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं, उन पर बाइक चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, ये बिल्कुल सरासर झूठा इल्जाम है हरियाणा पुलिस का, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी बच्चे थे और करते कहाँ से सर, 7 बजे तो उन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया पूरा आंदोलन ही। नहीं, आप मानते हैं कि जो अनुशासन होना चाहिए रेजिमेंट के नाम पर, वो अनुशासन कहीं ना कहीं उसमें लैप्स रहा है, उसमें चूक रही है, जिसके चलते परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल फालतू। 7 बजते ही हमारा 10 बजे का अल्टीमेटम था, 7 बजते ही प्रशासन ने इसको घेर लिया, लट चलाने लग रहे बुजुर्गों के, हमारी माता बहनों को घर में जा के लट मारे। अब एक बात बताओ, चल हम रोड पे जा रहे हैं, प्रशासन की अनुमति इस ग्रिल से बाहर है, हमें अरेस्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ो लट मारो, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन जब 7 बजते ही 10 बजे का टाइम है, यहाँ लट मारेंगे, हमारी महिलाओं को घर में बढ़ कर लट मारे हैं। नहीं, आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है अरुण भाई, आपके ऊपर भी आरोप है कि आपके साथियों ने गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से आपको अवैध तरीके से छुड़वाकर, हिरासत से छुड़ाकर यहाँ से फरार हो गए थे। देखिए भाई साहब, मैंने पहले कहा था, जब प्रशासन ने पूरी कमेटी को, प्रशासन और सरकार की मिलीजुली भगत थी, जब प्रशासन 7 बजते ही पूरी कमेटी को अरेस्ट कर लेगा तो फिर लोगों को संभालेगा कौन? प्रशासन खुद दंगा करवाना चाहता था, सरकार की मिली भी बड़ी भगत। यार भाई समझाएंगे तो, हम जैसे इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कमेटी के लोग हैं, धरने पे बैठे, तो हम अपने लोगों को समझा। मैंने एसीपी साहब को यहाँ में अरेस्ट किया, मैंने अंदर से एसीपी साहब को कहा, साहब ये आप करवा रहे हो भाई, कमेटी को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? हम समझा रहे हैं, हमारे बच्चा एक भी बता दो वहां से, मतलब किसी बच्चे ने किसी को चोट पहुंचाई, किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई हो? नहीं, आपके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं कि आप पुलिस गिरफ्त से अवैध तरीके से फरार हुए, ये आरोप सही है क्या? कोई अवैध, कोई उससे अवैध तरीके से हम फरार नहीं हुए। हमारे लोग वहाँ आए हैं, वो रोष में आ गए, प्रशासन दंगा करवाना चाहता था, कमेटी को अरेस्ट कर लिया, या कोई ग्वालिया नहीं बचेगा, कोई संभाले नहीं बचेगा, धरने को बदनाम करना, लाठी मार रहे थे हमारे लोग, अक्सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। उन्होंने रुकवाया, भाई इन लोगों को तो उतार दो, हमारे लोगों को संभालेगा कौन? जब उन लोगों ने वो बस को रुकवाया, और जब हम प्यार से, हम कोई हिरासत से छुट के, कोई वारदात करके नहीं, हम आराम से उतर के गए, हमारे लोगों ने छुड़वाया। जो प्रशासन ने, सरकार ने पूरे षड्यंत्र से इस धरने को बदनाम करने की, और जिस हिसाब से लाठी चार्जर जो हमारे बच्चों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, ये प्रशासन की रिली मिली झलक। 2 बजे से लोग यहाँ